Everyone, welcome to Vyas IS. So today is your day 33 of Mission UPSC 2027. ठीक है, आज हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस लिए थे. ठीक है, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन लिया था कुछ रिलीजियस से लेके डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से होता है. सेकंड क्वेश्चन जो हमने लिया था वो था हमारा कि क्या गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी अगर कुछ रिलीजियस ग्रुप कहते हैं कि दैट इन्फेंटिसाइड्स हम अपने रिलीजन में प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी. थर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था पीस के रिगार्डिंग, विच इज़ अ पीस दैट कम्स फ्रॉम फियर एंड नॉट फ्रॉम द हार्ट इज़ द ऑपोजिट ऑफ पीस. ठीक है, बहुत अच्छा कोट है ये. डायरेक्टली हो भी सकता है कि कभी एसए में यूपीएससी में पूछा जाए, तो ये क्वेश्चन हमें एक टैकल करना है. एंड उसके अलावा हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन था पीस इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट कैन नॉट इग्नोर आवर डिफरेंस और ओवरलुक आवर कॉमन इंटरेस्ट. It requires us to work and live together. How does it relate to the need for religious tolerance? ठीक है, तो पहले हम लास्ट के 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं पीस वाले, देन वी विल डू दी फर्स्ट 2 क्वेश्चंस. ओके, तो थर्ड क्वेश्चन, अ पीस दैट कम्स फ्रॉम फियर एंड नॉट फ्रॉम द हार्ट इज़ द ऑपोजिट ऑफ पीस. देखिए, समझ क्या आ रहा है सेंटेंस से अगर हम नॉर्मली इसको पढ़ें कि ऐसी शांति जो डर की वजह से आ रही है, ना कि दिल से आ रही है. मतलब हम शांत हैं नॉट बिकॉज हम अंदर से शांत हैं, मतलब हमारा दिल नहीं कह रहा हमें शांत होने को, बल्कि हमारा डर कह रहा है कि चुप रहो. राइट, इज़ दी ऑपोजिट ऑफ पीस, यानी कि वो शांति नहीं है, वो कुछ और है. देखिए, अगर हम डर के पीस रखते हैं, डर की वजह से हम नहीं बोलते हैं, डर की वजह से हम लोग शांति मेंटेन करके रखते हैं, तो वो डर नहीं होता, क्योंकि वो डर कभी ना कभी तो ख़त्म होगा. वो डर एकदम से जब ख़त्म होगा तो एंगर के तौर पे निकलेगा. राइट, तो ये वही चीज़ लिखी हुई है. अब अ पीस दैट कम्स फ्रॉम फियर एंड नॉट फ्रॉम द हार्ट इज़ द ऑपोजिट ऑफ पीस. जो पीस हमारे दिल से निकलती है, जो हमारे अंदर से निकलती है, वो उसका मतलब ये है कि हमारा माइंड काम है, हम भी काम है. राइट, वो तो यही डिपिक्ट कर रहा है. बट ऐसी पीस जो डर की वजह से आ रही है इज़ नॉट द पीस. राइट, तो हमें यही चीज़ इसमें समझानी है, यही चीज़ इसमें हमने लिखा है. ठीक है, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा टफ फील हुआ और आप ज़्यादा नहीं लिख पाए हो इस क्वेश्चन पे लेके, बट कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम पहली बार इस तरीके के क्वेश्चन कर रहे हैं. तो अभी डरने की ज़रूरत नहीं है. इसको पढ़िए, इसको समझने की कोशिश करिए. सो पीस इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ स्टेट ऑफ कामनेस. पीस हम किस चीज़ को कहते हैं? पीस होती है जब हम काम हैं. ठीक है, एक कामनेस है, एक हारमोनी मेंटेन है, इन विच कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वायलेंस आर एब्सेंट. ऑफकोर्स ये बात है, पीस का मतलब ये है कि कामनेस है, हारमोनी मेंटेन है, और लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है. कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हो रही, कोई लड़ाई नहीं हो रही, कोई वायलेंस नहीं हो रहा है. ऑफकोर्स है, दैट इज़ नोन एज पीस, सिंपल सी भाषा में. हाउएवर ट्रू पीस इज़ मच मोर दैन दिस. देखिए, पीस एक चीज़ होती है, ट्रू पीस एक चीज़ होती है. ट्रू पीस इससे ज़्यादा है. ट्रू पीस का मतलब इससे कहीं ज़्यादा है. इट मस्ट कम फ्रॉम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. ट्रू पीस क्या कहता है एक्चुअल में? ट्रू पीस ये कहता है कि ट्रू पीस का मतलब होता है जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 लोगों की बात हो रही है, 2 ग्रुप्स की भी बात हो सकती है. ठीक है, कि कोई भी पीस जो अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बीच की वजह से आ रही हो, रिस्पेक्ट की वजह से आ रही हो और गुडविल की वजह से आ रही हो, हम उसको कहते हैं ट्रू पीस. की दोनों तरफ से शांति है, दोनों तरफ से पीस है, तो इट इज़ ट्रू पीस. राइट, अ पीस दैट इज़ एनफोर्स थ्रू फियर, वो पीस जो डर की वजह से आ रहा है, ऑन द अदर हैंड इज़ नॉट जेन्युइन पीस. कि वो पीस जो फियर की वजह से आ रहा है वो जेन्युइन वाली पीस नहीं है, बल्कि वो तो एक फॉल्स इल्यूजन है स्टेबिलिटी का. देखिए, ये कहना चाहता है कि हम पीस का मतलब हमें ये समझ आता है कि शांति मेंटेन करना. ठीक है, शांति को मेंटेन करना मतलब एक स्टेबिलिटी लाना लाइफ में, कामनेस लाना. राइट, पर ऐसी पीस जो डर की वजह से आ रही है वो एक इल्यूजन क्रिएट कर रही है. ठीक है, किस चीज़ का? स्टेबिलिटी का. बट वो एक्चुअल में इल्यूजन ही है, स्टेबिलिटी है ही नहीं. राइट, क्योंकि वो पीस क्या होगी? टेम्पररी, फ्रेजाइल एंड ऑफन मार्क्स डीपर टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट. ठीक है, बहुत ही हानिकारक हो सकती है. हो सकता है वो पीस जब ख़त्म होए, वो पीस जब बाहर निकले डर से, तो कहीं ना कहीं टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स वाला माहौल बन जाए. राइट, तो हम यही है द नेचर ऑफ पीस, कि पीस क्या होता है, पीस का नेचर कैसा है. सो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ट्रू पीस अराइजेज फ्रॉम दी हार्ट. It is achieved when individuals and groups willingly accept and respect each other differences. पीस जब अचीव होती है, ट्रू पीस, जब हम कहें कि म्यूचुअली कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप एक्सेप्ट कर रहे हैं और रिस्पेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के डिफरेंसेस को, एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर रहे हैं थ्रू डायलॉग, मतलब बातचीत करके या कॉम्प्रोमाइज़ करके भी सॉल्व कर रहे हैं, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन गई है,
म्यूचुअल एक्सेप्टेंस आ गई है, देन वी कैन से कि ट्रू पीस है। दिस काइंड ऑफ पीस फॉस्टर्स ट्रस्ट। अगर इस तरीके का पीस होगा तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट बनेगा, बराबरी होगी, एंड कहीं ना कहीं यूनिटी की भी सेंस होगा कि हाँ हम लोग एक हैं, राइट। अगर मिल बांट के चीज़ें सॉल्व हो रही है तो कहीं ना कहीं वो एक ट्रस्ट बनाएगा, इक्वालिटी बनाएगा और सेंस ऑफ यूनिटी भी लेके आएगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द अदर साइड, अगर कोई पीस जो डर से आ रही है तो कहीं ना कहीं उससे कोअर्शन होगा। कोअर्शन मतलब हमने कल भी पढ़ा था, कोअर्शन मीन्स जब फोर्सफुली किसी से कुछ कराया जा रहा हो, तो कहीं ना कहीं वो डर, अगर डर से जो शांति आएगी तो कहीं ना कहीं वो फोर्सफुली कुछ कर रहा होगा या कंट्रोल में होगा किसी के, राइट। सो पीपल कंप्लाई नॉट बिकॉज दे एग्री। लोग कंप्लाई कर रहे हैं, लोग अग्री इस वजह से नहीं हो रहे कि बिकॉज पीपल कंप्लाई बिकॉज नॉट बिकॉज दे अग्री बट बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ पनिशमेंट। लोग काम कर रहे हैं या लोग मान रहे हैं इसलिए नहीं बिकॉज कि वो अग्री हो रहे हैं, बल्कि फियर की बात हो रही है। याद रखिएगा, वो डर जिसमें लोग काम कर रहे हैं, नॉट बिकॉज कि उनको ये काम अग्री कर रहे हैं वो, बल्कि इसलिए क्योंकि उनको डर लग रहा है उस पनिशमेंट से या उसके कॉन्सिक्वेंस से कि क्या हो जाए अगर हम नहीं करें, ठीक है। उसके डर से, जैसे मान लीजिए किसी जेल में किसी इंसान को बंद कर रखा है और उससे अगर पुलिस वाले कोई काम करवा रहे हैं तो वो डर से करता है कि यार अगर मैं नहीं करूँगा तो पता नहीं मुझे मारे नहीं, या फिर हो सकता है मुझे खाना नहीं दे, तो कहीं ना कहीं उस डर से वो शांति मेंटेन होती है। दिस डज नॉट रिजॉल्व द रूट कॉजेज ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ अगर जो है, जो पनिशमेंट और कॉन्सिक्वेंसेज की वजह से हम लोग अग्री कर रहे हैं डर से, तो कहीं ना कहीं एक रूट कॉज है कन्फ्लिक्ट होने का, ठीक है। मतलब जो रूट कॉज है ना लड़ाई होने का, उसके कन्फ्लिक्ट को सॉल्व नहीं कर रहा है, बल्कि उसको सप्रेस कर रहा है, दबा रहा है टेम्पररी, और वो बाद में कहीं ना कहीं निकल के आएगा, ठीक है। सो पीस थ्रू फियर एंड इल्यूजन, कि अगर जो पीस डर से है तो कहीं ना कहीं वो इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। किस तरीके से? हिस्ट्री ऑफर्स सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ पीस विच इज़ एनफोर्स थ्रू फियर, ठीक है। हिस्ट्री में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो डर से हमने पढ़े हैं। क्या है? जैसे कि मान लीजिए अथॉरिटेरियन है, अथॉरिटेरियन रिजाइम्स ऑफन मेंटेन ऑर्डर बाय इंस्टिलिंग फियर थ्रू स्ट्रिक्ट लॉज, सेंसरशिप और पनिशमेंट। ये ऐसा कह रहा है अगर अथॉरिटेरियन चल रहा है, मतलब कोई एक पर्सन रूल करता है, अगर ऐसे रिजाइम है तो कहीं ना कहीं वो ऑर्डर मेंटेन करेगा बाय इंस्टिलिंग फियर थ्रू स्ट्रिक्ट लॉज, कुछ स्ट्रिक्ट लॉज लेके आएगा क्योंकि एक बंदे का रूल है, सेंसरशिप वगैरह लेके आएगा या पनिशमेंट वगैरह लेके आएगा। वाइल दिस में प्रिवेंट रेबिलियन फॉर अ टाइम। देखिए मान लीजिए कोई एक बंदा सेंसरशिप, अथॉरिटेरियन चल रहा है, एक बंदा रूल कर रहा है, उस एक बंदे ने कहीं ना कहीं अपने एरिया में, कहीं ना कहीं अपने कंट्री में या कहीं ना कहीं अपने डिस्ट्रिक्ट में शांति मेंटेन कर रखी है स्ट्रिक्ट लॉज के थ्रू, सेंसरशिप के थ्रू, या फिर लोगों को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिल जाएगी अगर आप ऐसा करोगे, इस तरीके की पॉलिसी बनाई हुई है। तो हो सकता है एक टाइम के लिए तो रेबिलियन प्रिवेंट हो जाए, बट इट डज नॉट एड्रेस द डिससेटिस्फैक्शन और द इनजस्टिस दैट पीपल फील। कि जो लोगों के अंदर जो इनजस्टिस फील होता होगा, उनको लगता होगा कि यार ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज थोड़े होने चाहिए, जो अंदर उनके अंदर वो रह पा रहा है, जो दब रहा है, वो जो सप्रेस हो रही है वो फीलिंग्स, जो डिससेटिस्फैक्शन उनको मिल रही है, कहीं ना कहीं वो ये चीज़ हैंडल नहीं कर रही है। द मोमेंट द फियर फेड, पर जैसे ही वो डर खत्म होगा, द सप्रेस्ड एंगर, जो दबा हुआ एंगर है, एंड द रिसेंटमेंट इरप्ट, वो इरप्ट होकर बाहर निकलेगा, एंड ऑफन लीडिंग टू ग्रेटर कन्फ्लिक्ट, और हो सकता है फिर उससे बड़ी लड़ाई होए, राइट। एक एग्जाम्पल भी है विच इज़ दी पैक्स रोमाना, विच इज़ रोमन पीस हम कहते हैं, जहाँ पे रोमन एम्पायर ने अपने एम्पायर में पीस मेंटेन करी थी। किस तरीके से? मिलिट्री फोर्स को यूज़ करके अपने टेरिटरी में पीस मेंटेन करने की कोशिश करी, मिलिट्री आर्मी लगाई, फोर्स लगाई और अपने रोमन एम्पायर में पीस मेंटेन करी। बट स्टार्टिंग में तो इट क्रिएट स्टेबिलिटी, बट इट डिड नॉट फॉस्टर यूनिटी और गुडविल। पर लोगों के अंदर जो गुडविल और यूनिटी थी वो नहीं आई उसमें भी। सब्जुगेटेड पीपल लिव्ड इन फियर ऑफ रोमन आर्मी, लोग डर के रहते थे, एंड रिबेल्ड वेन एवर दे सेंस वीकनेस, और रिबेल हुए जब भी वीकनेस फील हुई। तो वही है कि ये सिर्फ टेम्प्ररी है, ये जो पीस है फियर वाली वो टेम्प्ररी है, इट कैन इरप्ट एनी टाइम, जब भी डर खत्म हो जाएगा। ट्रू पीस अ प्रोडक्ट ऑफ जस्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग, कि एक्चुअल में जो पीस होती है वो जस्टिस और अंडरस्टैंडिंग को मिलके बनती है, कि जस्टिस भी हो उसमें और अंडरस्टैंडिंग भी हो, तब हम कहेंगे कि ट्रू पीस है। ट्रू पीस ऑन द अदर हैंड इज सस्टेनेबल। देखिए ट्रू पीस हम कहेंगे सस्टेनेबल है, मतलब सस्टेन है, मतलब कहीं ना कहीं एक बेटर है। क्यों? क्योंकि वो ट्रस्ट से बनी है, फेयरनेस से बनी है और अंडरस्टैंडिंग से बनी है। उसमें ट्रस्ट भी है, फेयर भी फील हो रहा है, फेयरनेस भी है और कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग भी है, तो हम कह सकते हैं वो सस्टेन कर सकते हैं। सो व्हेन पीपल फील वैल्यू, जब लोगों की वैल्यू की जाएगी, लोगों को रिस्पेक्ट किया जाएगा और उनको बराबरी से ट्रीट किया जाएगा, तो वो ज़्यादा हार्मनी में रहना पसंद करते हैं। सो दिस काइंड ऑफ पीस रिजॉल्व्स कन्फ्लिक्ट एट देयर रूट्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम रीअकरिंग। अगर इस तरीके की चीज़ें हैं जहाँ पे अगर कोई अंडरस्टैंडिंग भी नहीं बन रही, लोगों ने मिलके बात कर ली, वैल्यू कर ली एक दूसरे के डिसीजन को, रिस्पेक्ट कर लिया या फेयरली ट्रीट करने की कोशिश की,
तो वहाँ पे लड़ाई सॉल्व हो जाती है, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाते हैं एंड वो वापस होने से फिर बच जाते हैं। बट अगर वही चीज़ अगर सॉल्व नहीं होती, मन में रखते हैं, डर से रहते हैं लोग कि नहीं बोलेंगे अगर ऐसा हो गया वैसा, तो कहीं ना कहीं उससे कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी जी का एग्जांपल देख लेते हैं, जो बिलीव करते थे नॉन वायलेंस पे। आपको पता ही होगा फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस। ड्यूरिंग इंडियाज़ इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जब वो इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे, तो वो ही बिलीव कि नॉन वायलेंस पे चलना है, राइट। फोकस्ड ऑन अचीविंग पीस थ्रू डायलॉग एंड अंडरस्टैंडिंग। उनको ऐसा लगता था वायलेंस की जगह बातचीत से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमें एक पीस, एक इंडिपेंडेंस नहीं है। इंस्टेड ऑफ रिसोर्टिंग टू वायलेंस और फियर, गांधी जी अपील टू द कंसाइंस ऑफ बोथ इंडियंस एंड ब्रिटिश कि भाई दोनों मिल बैठ के बात कर ले। हिज मेथड्स एम टू क्रिएट अ सोसाइटी बेस्ड ऑन ट्रुथ, जस्टिस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। उनकी जो सोसाइटी, मतलब वो ऐसा चाहते थे कि इस तरीके का समाज बने कि म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, ट्रुथ के थ्रू, जस्टिस के थ्रू ही इंडिपेंडेंस मिल जाए, ना कि वायलेंस के थ्रू। आपको पता ही है नॉन वायलेंस महात्मा गांधी जी बिलीव करते थे। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फियर बेस्ड पीस, कि अगर ऐसा डर है, ऐसी पीस है जिसमें डर है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। पीस बिल्ड ऑन फियर ऑफन लीड्स टू नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कोर्स है, बट क्या क्या है, जैसे कि ट्रस्ट, मिसट्रस्ट, रिसेंटमेंट एंड मिसट्रस्ट। मतलब कि रिसेंटमेंट मतलब भी यही होता है, ट्रस्ट नहीं होना। जब लोगों को फोर्सफुली दे आर इन टू कंप्लायंस, दे फील ऑप्रेस्ड एंड डिस्ट्रस्टफुल ऑफ दोज इन पावर। ठीक है, जब डर होता है, जब डर की वजह से जो पीस हो रखी है, तो उसमें लोगों को डर लगता है और वो ऑप्रेस फील करते हैं, वो डिस्ट्रस्टफुल फील करते हैं। ठीक है, टेम्पररी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी भी टेम्पररी है। ये अभी मैंने आपको समझाया कि वो डर एक बार चला गया तो कहीं ना कहीं फिर वो कन्फ्लिक्ट की तरह निकलेगा। सच पीस लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज द फियर रिमेन्स, वंस द फियर इज गॉन अनरेस्ट इज लाइकली टू रिटर्न। ठीक है, सप्रेस्ड कन्फ्लिक्ट, ऑफकोर्स बता दिया ये भी मैंने आपको कि फियर बेस्ड पीस डज नॉट सॉल्व प्रॉब्लम, इट ओनली हाइड्स देम, मेकिंग फ्यूचर कन्फ्लिक्ट मोर इंटेंस, राइट। फ्यूचर में जो लड़ाई होगी वो और इंटेंस होगी अगर स्टार्टिंग में ही वो डर नहीं निकला, वो पीस हार्ट वाली पीस नहीं हुई, राइट। बिल्डिंग जेन्युइन पीस। अब जेन्युइन पीस कैसे बिल्ड हो सकते हैं, किस तरीके से हम लोग पीस ला सकते हैं। टू अचीव रियल पीस, एक रियल पीस अचीव करने के लिए इट इज़ वेरी एसेंशियल कि हम फोकस करें कि जस्टिस हो, फेयरनेस हो एंड इंक्लूजन हो, कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, रिस्पेक्ट हो, फेयरनेस हो, जस्टिस हो, तो हम कह सकते हैं रियल पीस अचीव हो सकता है। गवर्नमेंट हो, लीडर हो या कोई भी एक इंडिविजुअल हो, उनको एड्रेस करना चाहिए कि क्या रूट कॉज है लड़ाई का, चाहे वो इनइक्वालिटी हो, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे वो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हो। ठीक है, जो भी एड्रेस करो, जो भी रूट कॉज है कन्फ्लिक्ट का, कि किस वजह से ये जो कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से, उसको एड्रेस करना चाहिए। एजुकेशन प्रमोट करिए, डायलॉग प्रमोट करिए, एंड एम्पैथी आर द की स्टेप टुवर्ड्स बिल्डिंग लास्टिंग हार्मनी। की अगर हार्मनी हम चाहते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एजुकेशन, डायलॉग और एम्पैथी को प्रमोट करेंगे तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, ट्रुथ, जस्टिस, फेयरनेस, इंक्लूजन प्रमोट होएगा। अ पावरफुल एग्जाम्पल इन साउथ अफ्रीका ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन, एक एग्जाम्पल है ये साउथ अफ्रीका का, जिसमें हेल्प किया हील द वाउंड्स ऑफ एपार्थाइड। आपको पता है जो हमने पढ़ा था, नेल्सन मंडेला ने किस तरीके से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म किया था, उसी को ही हम एपार्थाइड पढ़े थे, वही होता है। उन्होंने हेल्प किया था टू हील द वाउंड्स ऑफ एपार्थाइड, जो भी उनको दर्द हुआ था एपार्थाइड वालों को, बाय इनकरेजिंग, किस तरीके से उन्होंने जख्म को भरा, आप ऐसे कह सकते हैं, बाय इनकरेजिंग फॉरगिवनेस एंड डायलॉग रादर देन रिवेंज, की बदला नहीं लिया था उन्होंने, माफ़ करके, बातचीत करके उसको ख़त्म किया था। दिस प्रोसेस शोड हाउ पीस बिल्ट ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग कैन लीड टू लास्टिंग स्टेबिलिटी, कि अगर पीसफुली चीज़ें सॉल्व हो जाए तो किस तरीके से वो चीज़ लंबी चलती है। ठीक है, कंक्लूजन देख लेते हैं। पीस दैट कम्स फ्रॉम फियर इज़ नॉट ट्रू पीस, इट इज़ मेरली द एब्सेंस ऑफ विजिबल कन्फ्लिक्ट। वो पीस जो डर से आ रही है वो एक्चुअल में पीस नहीं है, बल्कि वो एक छुपा हुआ कॉन्फ्लिक्ट है, छुपी हुई लड़ाई है। True peace comes from the heart and is based on trust, understanding and justice. While fear-based peace may seems effective in the short term, हो सकता है fear-based peace हमें short term में तो अच्छी लग रही हो, but it is very unstable and also unsustainable. Only when people willingly embrace harmony and fairness can societies achieve lasting peace. अगर लोग अपने अंदर willingly ये achieve कर लेंगे harmony और fairness को, तभी हम कह सकते हैं सोसाइटी के अंदर peace लंबे समय तक रहेगी, अदरवाइज नहीं रह पाएगी। दस एज इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़ वी मस्ट वर्क टूवर्ड बिल्डिंग पीस दैट इज़ जेन्युइन एंड एंड्यूरिंग, राइट। आई होप आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन कि कैसे तरीके से हमने इसको समझा, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो मैं आपका सॉल्व कर दूँगी, अदरवाइज़ आप मुझे वीडियो को भी वापस देख के समझ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास था पीस से रिलेटेड ही, कि
पीस इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी ख़त्म होने वाला प्रोसेस है ही नहीं कि ख़त्म हो जाए पीस. इट कैन नॉट इग्नोर आर डिफरेंस और ओवरलुक आर कॉमन इंटरेस्ट. हमारे डिफरेंसेस और हमारे जो भी हम लोग इंटरेस्ट है उसको इग्नोर नहीं कर सकता है पीस. वो पीस को ये कंसीडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कहेंगे कि हमारे डिफरेंसेस वगैरह बढ़ते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो फिर पीस ही नहीं रहेगी ना, जैसा अभी हमने समझा. इट रिक्वायर्स अस टू वर्क एंड लिव टुगेदर, राइट. सो हाउ डज इट रिलेट टू द नीड फॉर रिलीजियस टॉलरेंस. किस तरीके से ये चीज़ हम रिलीजियस टॉलरेंस से रिलेट कर सकते हैं. रिलीजियस टॉलरेंस मतलब हम किसी रिलीजियस को टॉलरेट करना एक तरीके से, तो किस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं. द स्टेटमेंट एम्फोसाइज दैट पीस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. देखिए ये स्टेटमेंट ये एम्फोसाइज कर रही है कि जो पीस है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, राइट. जो डिमांड करता है कि भाई पीस होने के लिए कोऑपरेशन होना चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ डाइवर्सिटी. कि हमें पता होना चाहिए कि डाइवर्सिटी की भी हमें, मतलब एक तरीके से आपको पता है डाइवर्स कंट्री है हम इंडिया की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उसकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए. कि डाइवर्स है तो ऑफकोर्स ये बात है डिफरेंसेस होंगे लोगों के ओपिनियन में, बट हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. इट रिलेट्स टू रिलीजियस टॉलरेंस इन द फॉलोइंग वेज. समझते हैं कैसे. पहला पॉइंट है पीस एंड डाइवर्सिटी, ठीक है. सो आपको पता है रिलीजियस डाइवर्सिटी इज़ अ रियलिटी इन मोस्ट सोसाइटी. जैसे हमारे ही इंडिया में ले लीजिए, इतनी ज़्यादा रिलीजियस, इतने सारे रिलीजन्स हैं, तो कहीं ना कहीं रिलीजियस डाइवर्सिटी हमारी सोसाइटी में एक रियलिटी है विच इंक्लूड्स इंडिया टू, राइट. पीस रिक्वायर्स us to accept and respect these differences. पीस ये बोलता है कि पीस तभी हम अचीव कर सकते हैं जब हम एक्सेप्ट भी करें और रिस्पेक्ट भी करें जो भी डिफरेंसेस हैं, रादर देन अटेम्प्टिंग टू इरेज और सप्रेस देम. मतलब पीस कहता ही यही है कि भाई पीस तभी हो सकते हैं जब तुम किसी के रिस्पेक्ट करो, किसी की रिलीजियस को या किसी के भी डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करो और एक्सेप्ट करो, रादर देन उसको दबाने की कोशिश करो. तो रिलीजियस टॉलरेंस अलाउज इंडिविजुअल्स टू प्रैक्टिस देयर फेथ. रिलीजियस टॉलरेंस अलाउ करता है कि हर एक इंडिविजुअल अपने रिलीजन जो भी वो फॉलो करना चाहता है उसको प्रैक्टिस करे बिना किसी डर के और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, एंड हार्मनी प्रमोट होए, ठीक है. रिलीजियस टॉलरेंस. कॉमन इंटरेस्ट ओवर कन्फ्लिक्ट. कि भाई कॉमन इंटरेस्ट ध्यान में रखना चाहिए ना ओवर कन्फ्लिक्ट, ठीक है. सो डिस्पाइट डिफरेंसेस होने के बाद भी रिलीजन्स ऑफन शेयर कॉमन वैल्यूज़, ठीक है. डिफरेंसेस होने के बाद भी रिलीजन्स को अपने कॉमन वैल्यूज़ जो उसको शेयर करनी चाहिए, जैसे कंपैशन होना चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए एंड द पर्सुएट ऑफ ट्रुथ होना चाहिए. रिलीजियस टॉलरेंस इनेबल सोसाइटीज़ टू फोकस ऑन शेयर्ड गोल्स. अगर रिलीजियस टॉलरेंस होगी तो सोसाइटी फोकस करेगी कि लोगों के जो आपस के हम सब के जो गोल्स है, जैसे सोशल वेलफेयर की तरफ चले, पॉवर्टी एलिवेट करने की कोशिश करे, ख़त्म करने की कोशिश करे, ह्यूमन डेवलपमेंट होए, रादर दैन बीइंग डिवाइडेड बाय डॉगमास. डॉगमास मतलब कोई अथॉरिटेरियन की जगह हम लोग चाहेंगे कि सोसाइटी का वेलफेयर होए. अगर कॉमन इंटरेस्ट हम लोग मेंटेन करने की कोशिश करेंगे. अगर रिलीजियस टॉलरेंस इनेबल करता है, रिलीजियस टॉलरेंस ये कहता है कि सोसाइटीज़ को फोकस करना चाहिए गोल्स पे, जैसे सोसाइटी के लिए जो हो, राइट. रिलीजियस टॉलरेंस है. रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि हम रिलीजियस को बर्दाश्त कर रहे हैं, मतलब सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रिस्पेक्ट कर रहे हैं हर एक रिलीजन को. लिविंग टुगेदर इन हारमनी, साथ में रहना. इनटॉलरेंस अगर होगी, अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते हम, तो कहीं ना कहीं उससे कन्फ्लिक्ट होएगा, वायलेंस होएगी और मिसट्रस्ट होएगी, जिससे कि सोशल कोहेजन और पीस ऑफकोर्स ये बातें नहीं रहेगी. तो अगर रिलीजियस टॉलरेंस होगा तो इट विल इंश्योर्स की पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन, राइट. कंटिन्यूस प्रोसेस कि टॉलरेंस कोई एक टाइम की अचीवमेंट नहीं कि हम एक बार बर्दाश्त कर लें और फिर वापस वैसे हो जाए, नहीं. इट्स नॉट अ वन टाइम अचीवमेंट. इसके लिए कॉन्स्टेंट एफर्ट चाहिए कि जो प्रेजुडिस वगैरह जो लोगों के माइंड में अपने प्रेजुडिस बनाए हुए हैं, स्टीरियोटाइप है, उन सबको ख़त्म करें, एड्रेस करें जिस भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग है, और ट्रस्ट बिल्ड करें. सो डायलॉग, एजुकेशन एंड कम्युनिटी इनिशिएटिव्स आर क्रूशल टू सस्टेनिंग पीस इन अ रिलीजियसली प्लूरल सोसाइटी, ठीक है. मिल के आपस में बात करके एजुकेट होके और कम्युनिटी मिल के सब कुछ करेगी तो कहीं ना कहीं पीस अचीव हो जाएगी एक रिलीजियसली प्लूरल सोसाइटी के लिए. सो कंक्लूजन में यही लिखा है कि रिलीजियस टॉलरेंस इज सेंट्रल टू द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ पीस. इट एक्नॉलेज आर डिफरेंसेज वाइल फॉस्टरिंग कोऑपरेशन ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट, ensuring societies can work and live together harmoniously. विदाउट टॉलरेंस, बिना टॉलरेंस के पीस फ्रेजाइल हो जाएगी और अनसस्टेनेबल हो जाएगी, ठीक है. आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन समझ आए होंगे. अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन. सो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा कि विल गवर्नमेंट इंटरवीन इफ सम रिलीजियस ग्रुप सेज दैट देयर रिलीजन अलाउ देम टू प्रैक्टिस इन्फेंटिसाइड. देखिए इन्फेंटिसाइड क्या होता है. इन्फेंटिसाइड आप ऐसे समझ लीजिए, इन्फेंट मतलब बच्चे, ठीक है, 1 साल से कम के बच्चे, और इन्फेंटिसाइड का मतलब ये हो जाता है कि 1 साल से कम के बच्चे को मार देना. या तो ज़बरदस्ती हम मार रहे हैं,
या फिर वो जेन्युइनली खुद मर रहा है, राइट, किसी कारण की वजह से। तो अगर लोग जानबूझ के मार रहे हैं तो वही क्वेश्चन है कि अगर कोई रिलीजियस ग्रुप ऐसा कह रहा है कि हमारे रिलीजन्स में तो हम इन्फेंटिसाइड करेंगे, यानी कि बच्चों को मार देंगे अपनी मर्जी से, तो क्या उस केस में गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए? तो ये चीज़ वो हो गई ना कि रिलीजियस मैटर में क्या गवर्नमेंट इंटरवीन, हम तो सेक्युलर कंट्री है तो नहीं करना चाहिए। तो वही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे सरकार को इंटरवीन करना ज़रूरी बन जाता है। क्यों, वो हम देखेंगे। Yes, the government will intervene if any religious group claims that their religions permit infanticide. गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी अगर कोई भी रिलीजियस ग्रुप ये कहता है कि हमारे रिलीजन में तो हम इन्फेंटिसाइड परमिट अलाउ करेंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार को इंटरफेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी प्रैक्टिसेस कहीं ना कहीं वॉयलेट कर रहा है डायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिए है, एंड ऑल्सो ह्यूमन डिग्निटी एंड जस्टिस के प्रिंसिपल को भी वॉयलेट कर रहे हैं। ठीक है, वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 जो हमारा है, तो इन्फेंटिसाइड इन्फ्रिंजेस अपॉन द राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, क्योंकि हम किसी को लाइफ देने से पहले ही मार रहे हैं ना, या देने के बाद मार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसकी राइट्स छीन रहे हैं ना उस पर्सन की, उस बच्चे की। तो इसलिए वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट विच इज़ अ फंडामेंटल एंड नॉन नेगोशिएबल राइट, की एक ऐसी राइट है जो हर इंसान के पास है एंड इट्स अ नॉन नेगोशिएबल, किसी भी हालत में इसको इफ़ बट नहीं चलेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो वायलेशन हो रही है। इट ऑल्सो कॉन्ट्रडिक्ट आर्टिकल 14 जो कहता है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज फॉर एवरी इंडिविजुअल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 के साथ साथ आर्टिकल 14 भी वायलेट हो रहा है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि हर एक पर्सन के पास अलाउ करता है कि कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, आर्टिकल 25 जो है, बट ये फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ भी कर सकते हो अपने धर्म के नाम पे। इट इज़ सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर फंडामेंटल राइट्स के साथ भी चलना पड़ेगा। ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क कि इन्फेंटिसाइड पनिशेबल है अंडर व्हाट, अंडर इंडियन पैनल कोड आईपीसी सेक्शन 302 के अंडर इन्फेंटिसाइड अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये लीगली गलत है। एंड जुवेनाइल जस्टिस केयर एक्ट जो 2015 है उसमें भी चिल्ड्रंस राइट को प्रोटेक्ट करना ये कहता है, तो कहीं ना कहीं इसका भी वायलेशन हो रहा है। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ एंड इंश्योर कि भाई सोशल प्रैक्टिसेस जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को कहीं ना कहीं कन्फर्म कर रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन सा रिलीजियस है, तो उस पर देखा जाए। So thus no religious belief can justify the violation of human rights or constitutional values and the government is bound to intervene in such cases. ठीक है, ये गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकता है। इसके बाद हमारा आता है फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस विद मेनी एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन एंड परसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। कि हम अपनी हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे चीज़ें हमने पढ़ी है जिसमें हम देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन हो रहा है एंड परसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन के बेसिस में लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और उनके साथ कहीं ना कहीं हरासमेंट हो रहा है। तो हमें उसके एग्जांपल्स देने हैं। देखिए अब जो इसमें मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, हो सकता है अभी आपको लगे कि टफ़ है क्योंकि आपने कभी नहीं पढ़ा, एज यू आर आई एम अज्यूमिंग कि यू आर अ कंप्लीट बिगनर। अगर आप लोगों ने पढ़ा है, अगर आपने हिस्ट्री में ये चीज़ें पढ़ी है तो दैट्स वेल एंड गुड, बट अगर आपको लग रहा है कि एकदम कंप्लीट बिगिनर है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए ये जो जितने भी एग्जांपल्स मैंने दिए ये मैं प्रो लीप में एक एक करके कवर करूँगी, सो दैट आप अभी से ही इसको समझते हुए चले और आपको पता होना चाहिए यार। ठीक है, अभी हम इसको शॉर्ट में देखेंगे, फिर हम इसको डिटेल में प्रो लीप में देखेंगे क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं और फिर वापस हम प्रो लीप में करने के बाद इसको क्वेश्चन को वापस करेंगे। ठीक है, सो हिस्ट्री इज़ रिप्लीट विद इंस्टेंसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन and persecution based on religion. Some notable examples include the Holocaust जो कि 1933-1945 में हुआ। इस टाइम पे ऐसा हुआ था कि जो नाजी जर्मनी का जब के टाइम की बात है, ये वर्ल्ड वॉर 2 की बात है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 6 मिलियन ज्यूज़ को मारा गया था अलॉन्ग विद अदर रिलीजियस एंड एथनिक माइनॉरिटीज़, जैसे कि मतलब सिर्फ ज्यूज़ को नहीं बल्कि और भी जो माइनॉरिटीज़ थी जैसे रोमा एंड जेवॉज। ठीक है, तो इन लोगों को भी मारा गया था। तो बहुत ही वर्स्ट केस हुआ था जिसमें रिलीजियस धर्म की वजह से लोगों को मारा गया था, जीव्स को मारा गया था। वर्ल्ड वॉर 2 की बात है ये। तो ये चीज़ हुई थी यहाँ पे। तो ये भी कहीं ना कहीं रिलीजियसली जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो है। बहुत डिटेल में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, हमें थोड़ी जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए, तो उसके लिए हम प्रो लीप में मिलेंगे। देन वी हैव पार्टीशन ऑफ इंडिया जब हुआ था 1947 में, कि किस तरीके से जो ब्रिटिश इंडिया थी हमारी उसको क्या कहते हैं पार्टीशन होने की बात हुई थी, डिवाइड करने की बात हुई थी इंडिया और पाकिस्तान में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिलीजियस वायलेंस क्रिएट हुआ हिंदू, मुस्लिम और सिख्स के बीच में। बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो गए, मिलियंस ऑफ पीपल वर डिस्प्लेस एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस देयर लाइव्स इन कम्युनल राइट्स, क्योंकि राइट्स वगैरह हो गए थे, वायलेंस हो गया था, तो कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ भी गई।
तो जब पार्टीशन हुआ इंडिया का तब भी ये चीज़ हुई। रोहिंग्या के टाइम पे भी आपको पता हुआ होगा, रोहिंग्या पर्सिक्यूशन इन म्यांमार 21st सेंचुरी। रोहिंग्या क्या है, एक मुस्लिम माइनॉरिटी ग्रुप है जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया कि उनको निकाल दिया गया था ना, वायलेंस, क्योंकि उनको इलीगल माइग्रेंट्स बोला गया था। डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस एंड फोर्स डिस्प्लेसमेंट बाय म्यांमार बुद्धिस्ट मेजॉरिटी गवर्नमेंट। ठीक है, म्यांमार के जो लोग थे उन्होंने उनको निकाल दिया था सरकार ने, ये बोल के कि आप लोग तो इलीगली आए हो, राइट, बांग्लादेश से। तो इस तरीके का उनके साथ भी प्रोसिक्यूशन हुआ था, उनके साथ भी वायलेंस हुआ था। दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एरा के टाइम पे भी हुआ था, जिसमें जिजिया टैक्स लग गया था। सो इंस्टेंस ऑफ फोर्स कन्वर्जन की, ज़बरदस्ती कन्वर्जन कराना, टेम्पल को डिस्टर्ब करना ड्यूरिंग द रेन ऑफ सर्टन रूलर्स लाइक मोहम्मद ऑफ गजनी और औरंगजेब के टाइम पे हुआ था ये। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके से रिलीजियसली हम प्रोसिक्यूशन हो रहा है। ठीक है, इम्पोजिशन ऑफ जिजिया टैक्स और नॉन मुस्लिम ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड, नॉन मुस्लिम जो लोग थे उनके ऊपर टैक्स लगा देना। Bhakti and Sufi movement emerged as a response to religious orthodoxy and promoted harmony, but resistance face करना orthodox group से। ठीक है, Portuguese Goa Inquisition जो 1560-1812 में हुआ था। Portuguese colonial rulers imposed strict measures to convert Hindu and Muslim to Christianity in Goa, कि गोवा में इस तरीके से बोल दिया कि आप अपना रिलीजन चेंज करो, स्ट्रिक्टली करना ही पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम सबको क्रिश्चियनिटी में करना पड़ेगा। टेम्पल्स डिस्ट्रॉय कर दिए जो भी थे, लोकल ट्रेडिशंस को भी सप्रेस कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके से हम लोग एक वो लगा रहे हैं, रिलीजियसली हम किसी को फोर्सफुली ये काम करवा रहे हैं। कम्यूनल टेंशंस ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल जब वो 1905 में, उस टाइम पे भी टेंशंस हुई। किस तरीके से लॉर्ड कर्जन डिसीजन टू पार्टीशन बंगाल ऑन कम्यूनल लाइंस लीड टू हाइटेंड इंडिया मुस्लिम टेंशंस। ठीक है, तभी भी हिंदू मुस्लिम के बीच में हुई। दिस मूव दिस इज व्हाट इज दिस, जस्ट अ सेकेंड, ये लिखा है आपका सो। ठीक है, सो दिस मूव सो सीड्स ऑफ रिलीजियस पोलराइजेशन। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे भी हिंदू मुस्लिम के बीच में काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं गैप आ गया, या ऐसा हो गया कि डिस्क्रिमिनेशन आ गया। ठीक है, सो पर्सिक्यूशन ऑफ उइगुर मुस्लिम्स इन चाइना। ठीक है, ये सब भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैंने सिर्फ बहुत शॉर्ट में लिखा है, तो अभी आपको डिटेल में समझाने के लिए इसमें प्रोलीप में ही मैं समझाऊंगी ये सारी चीज़ें। अभी के लिए आप बाकी के 3 आंसर्स बहुत अच्छे से समझिए, और इसके बारे में आपको जो जो चीज़ें अगर आपको खुद से पता है दैट्स गुड, नहीं भी पता तो वी विल अगेन डू दिस। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये सब समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो भी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो मिलते हैं प्रोलीप सीरीज़ के साथ एंड नेक्स्ट टारगेट के साथ। थैंक यू सो मच।